अपनी भावनाओं से, अपनी सांसों से बार बार अगर हम विजुलाइज करते हैं तो दोस्त वो सपना या वो विचार हमारी जिंदगी में 100% घटित होता है, कोई रोक नहीं सकता। 2000, 4000, 5000 कमाने के लिए महीने में, लेकिन आज आप कमाल देखिए, मैं करता रहा और जो पेशेंस वाली बात बताई थी डटा रहा, चीज सीखने वाली बात बताई थी मैं सीखता रहा, हर चीज को पॉजिटिव लेता रहा और सिस्टम के प्रति और अपने प्रति, अपने काम के प्रति ईमानदार रहा। इसकी वजह से आज यहां से मैं 8 लाख रुपए महीने कमाने पहुंच गया। संसार में जो कोई भी आदमी अमीर है वो सिर्फ अपने विचारों की वजह से, और अगर कोई गरीब है तो वो अपने विचारों की वजह से। गरीब आदमी हमेशा गरीबी के बारे में सोचता रहता है और अमीर हमेशा अमीरी के बारे में सोचता रहता है। नौकरी से कैसे जिंदगी बदल सकती है, क्या हम अपने बच्चों के भविष्य को बनाएंगे, क्या पढ़ाई कराएंगे, किस तरह के मकान में हम रहेंगे, किस तरह के सपने हम अपने बच्चों के पूरे करेंगे। 8,000 रुपए क्या दे दिए पता नहीं, बैनामा कराने के चक्कर में रहते हैं। मुझे जेट सर्टिफिकेट दिखाओ, वो दिखाओ, ऐसा कैसे होता है, जे जगवार इन्हीं की कैसे मान लूं, नहीं इनको 8 लाख आते मुझे कैसे पता। अरे मान ले यार, इतना बोल रहे हैं तो इतना काहे मतलब है। 8,000 रुपए ही तो दिए, क्या करें, ठुमका लगा के दिखाएं पैसा वसूल कराने के लिए, क्या करें। नहीं मानते लोग, और उन्हीं लोगों को मैं देखता हूं यहां तो 8,000 में इतनी इतनी बातें कर रहे हैं, वो लोग 20 रुपए में अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देते हैं। साहब वहां नहीं पूछते कुछ भी। जनसंख्या अरबों में भाई साहब, और एक नहीं सुनेगा तो दूसरा सुनेगा, और दूसरा नहीं सुनेगा तो तीसरा सुनेगा। और इस बात को ठोक ठोक के ग्रेवाल सर ने समझा दिया था कि आप समझाओ किसी को, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, इस तरह से बोल बोल के समझा दिया था। हमारे बिजनेस में डायमंड बनते हैं तो हफ्ते के 2 लाख, महीने के 8 लाख, साल का सिंगल आईडी पे 1 करोड़ 4 लाख कमाएंगे। यस या नो? लेकिन मुझे ऐसा पता है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमें दिशा में सिखाया जाता है, वो हमें ये बताता है कि जब तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फाइल डेवलप नहीं होगी तब तक आप उस बड़े अचीवमेंट को आप अचीव नहीं कर सकते। यस या नो? पर मैं कोई पापी आदमी नहीं हूं, मैं इस संसार में आया हूं करोड़पति नहीं अरबपति बनने के लिए आया हूं। मुझे खुद पे भरोसा है और मैं बन के दिखाऊंगा। विश्वास खुद पे करना होगा। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति अगर नहीं जुड़ रहा है तो आप उसका बुरा मत मानो, क्योंकि बाकी का काम भी तो किसी को करना है। जब आप डायमंड बन जाओगे और आपको अगर सब्जी लेने की जरूरत पड़ी और सब्जी वाले के पास गए तो उसने बोला साहब मैं तो डायमंड बन गया, मैंने सब्जी बेचना छोड़ दिया, सब्जी कहां से खाओगे। जब आप सैलून में जाओगे और सैलून वाले से जैसे ही बोला भाई कुछ कराना है, बाल काट दे, और वो बोलेगा मैं तो साहब शेफ शॉप ज्वाइन कर लिया था, मैं तो डायमंड बन गया। आपको बढ़िया मिठाई खाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, लेकिन मिठाई वाले के पास गए, उसकी दुकान बंद, बोर्ड लगा दिया साहब मैं तो डायमंड बन गया। तो अगर कोई व्यक्ति आपसे मना कर रहा है, इसका मतलब बाकी व्यवस्था भी तो संभालनी है कि नहीं संभालनी है। यस और नो?